हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल बेसिक ज्ञान के। सो गाइस, आज की वीडियो में हम, जैसा कि आपको टॉपिक शो हो रहा होगा, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज करने वाले हैं और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज की वीडियो से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। देखिए, सबसे पहले जो ज्योमेट्रिकल जो कॉन्सेप्ट हैं उनमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मेन आती हैं। फर्स्ट चीज़ आती है पॉइंट, देन उसके बाद आता है लाइन, उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट, सेगमेंट के बाद लाइन सेगमेंट के बाद आता है रे। तो ये चार चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो हम सबसे पहले इसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, पॉइंट क्या होता है। पॉइंट का मतलब कोई भी लाइन बनी हो और उसके ऊपर एक डॉट बनी हो तो उसको क्या बोला जाता है, पॉइंट। लाइक मैंने ये लाइन बनाई और इसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए। लाइक मैंने एक यहाँ पॉइंट बनाया, एक यहाँ पॉइंट बनाया, एक यहाँ पॉइंट बनाया। तो आपको रेड से शो हो रहे होंगे। तो देखिए, ये जो मैंने डॉट बनाए हैं इन्हें बोला जाता है पॉइंट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। तो पॉइंट सिंपल है और इसको जब हमें नेम करना है, मतलब बोलना है कि ये कौन कौन से पॉइंट हैं, तो हम इसको नेम दे सकते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ऐसे करके हम इन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है लाइन। देखिए, लाइन क्या होती है, दो पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनती है। लाइक एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट इधर हो गया। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर ये दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनती है। ठीक है, और लाइन की जो खास बात है वो क्या होती है कि लाइन जो है वो इधर भी जा सकती है, आगे मूव हो सकती है और इधर भी मूव हो सकती है। तो लाइन के जो दोनों पॉइंट्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लाइन के जो दोनों पॉइंट होते हैं वो नॉट फिक्स होते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आ जाता है लाइन सेगमेंट। देखिए, लाइन सेगमेंट में क्या है, लाइन में मैंने आपको बोला दोनों पॉइंट फिक्स नहीं होते, है ना। लेकिन लाइन सेगमेंट में जो दोनों पॉइंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। लाइक यहाँ पर जो पॉइंट है एक और जो यहाँ पर पॉइंट है, ये दोनों के दोनों फिक्स होते हैं। ये यहाँ पर आगे नहीं जा सकता, यहाँ पर भी आगे नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं। और अगर हमें इन्हें नेम देना हो तो हम इनको ऐसे दे देते हैं, जैसे ये ए है और ये बी है। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर देने हो ये ए ये बी, तो ऐसे करके हम इनको नाम देते हैं। वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद में देखिए रे। रे क्या होता है, रे का सबसे अच्छा एग्जांपल, सबसे पहले तो रे जो है वो इन दोनों का मिक्सचर है, ये और ये लाइन और सेगमेंट। ठीक है, इन दोनों का मिक्स है। वो देखते हैं हम कैसे। लाइन में देखिए, रे में देखिए क्या होता है, ऐसे करके एक लाइन है। ठीक है, मान लीजिए एक तो इसका ये फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, लेकिन ये जो है वो फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, ये आगे भी जा सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। रे में जो है फिक्स्ड पॉइंट एक होता है और एक फिक्स नहीं होता, उसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, बट जैसे अगर इसका हम कोई एग्जांपल लेते हैं अगर, तो जैसे इसका एग्जांपल बहुत अच्छा हो सकता है सन। सन में क्या होता है, देखिए एक सन है और ये क्या करता है, रे देता है अपनी यूं यूं करके। थोड़ा सा फनी है लेकिन आप इसको वैसे करके देख लीजिएगा। देखिए, सन जो है वो क्या करता है, इस तरफ ही अपनी, एक तरफ ही अपनी जो है वो किरणें देता है। बोलते हैं ना सन रेज, तो वो सन रेज जो है वो यही है। इससे आप इसको याद कर सकते हैं एग्जाम्पल को, सन रेज से। ठीक है ना, तो सन जो है वो एक इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है। तो आप जब भी रेज याद करें तो आप सन रेज बोल देखिएगा, सोचिएगा, तो आपको एकदम याद आ जाएगा कि एक साइड जो है वो एक्सटेंड होगी लाइन और दूसरी तरफ फिक्स पॉइंट होगा। ठीक है, ये चीज़ आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। देन उसके बाद हम अब नेक्स्ट चलते हैं। एक चीज़ और देखिए, अब जो बेसिक चीज़ है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, लाइन बताई। तो लाइन को क्या होता है, जैसे ये है एक और इसमें यहाँ भी एरो लगेगा और यहाँ भी एरो लगेगा। इस एरो का मतलब होता है कि ये जो है इधर भी जा सकती है और ये इधर भी जा सकती है, तो ये लाइन होती है ना। और उसके बाद अगर सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट एक यहाँ फिक्स्ड पॉइंट होता है यहाँ पर और एक यहाँ पर भी फिक्स्ड पॉइंट होता है। तो ये यहाँ पर भी नहीं जा सकता, यहाँ पर भी नहीं जा सकता, तो ये सेगमेंट होता है ना। उसके बाद रेज मैंने बताया आपको कि कैसे होगी, एक ऐसे करके इधर तो जा सकती है वो, लेकिन इधर उसका फिक्स्ड पॉइंट होता है। तो आपको इसको शो कैसे करना है, अगर आप इसको लिखेंगे, और पॉइंट मैंने बताया डॉट होता है ना। तो पॉइंट को ऐसे करके डॉट डॉट में हम लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। अब देखिए, अगर आपको इसको कॉपी पर लिखना है तो ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। इसको आपको कैसे लिखना है, जैसे मैंने बोला कि दो पॉइंट्स लिखने हैं आपको, तो पॉइंट्स हम लिखेंगे ए बी सी
डी, ऐसे करके आपको सिंपल पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। पॉइंट्स की मेंशनिंग सिंपल होगी, ABCD। अब अगर बात आती है रे की, ठीक है ना, तो अगर आपको रे लिखनी है तो रे देखिए आपको कैसे लिखना है, जैसे एक लाइन है, सबसे पहले ये पेयर में आएगा, ठीक है। जैसे रे AB लिखना है मुझे, एक कोई भी फिगर ले लेते हैं और उसके ऊपर रे अगर आपको बनती हुई दिख रही है, एक पॉइंट फिक्स है, एक पॉइंट आगे एक्सटेंड हो रहा है, तो वो रे है, ठीक है। अगर AB लिखा, उसके ऊपर में आपको ऐसे करके एक साइन लगाना है, ये रे का साइन है, और ये बहुत ध्यान से आपको समझना है कि आपको ये साइन ज़रूर लगाना है, ठीक है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। देन अगर सेगमेंट की बात करें, अब मान लीजिए सेगमेंट जो है वो BC है, अब BC सेगमेंट है, उसके ऊपर हमें साइन लगाना है, तो उसके ऊपर हम यूं और यूं, मतलब दोनों साइड जो है वो एरो लगेंगे। ओ सॉरी, दोनों साइड एरो नहीं, गलत हो गया, क्योंकि ये जो मैंने आपको एग्जांपल जो है ये मैंने आपको दे दिया, किसका, ये मैंने आपको लाइन का एग्जांपल दे दिया, सॉरी। देखिए जैसे सेगमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो सेगमेंट के अंदर जो ऊपर लाइन लगेगी एक यहाँ, मतलब दोनों साइड जो हैं आपको फिक्स्ड पॉइंट बनाने हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सिंपल बनाना है, जैसे आपको AB लिखना है और ऊपर आपको सिंपल लाइन डालनी है, इसका मतलब है कि ये इधर और इधर एरो नहीं है, ये आगे नहीं जा सकता, ठीक है। और अगर लाइन की बात करें तो लाइन में देखिए, अगर आपको जैसे AB लिखा और AB लिखने के बाद आपको ऐसे करके बनाना है यूं और यूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें आप कहीं भी जा सकते हैं, इस तरफ भी आप मूव हो सकते हैं और इस तरफ भी आप मूव हो सकते हैं। तो ये चीज़ आई होप आप सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, ओके गाइज। उसके बाद हम धीरे से, अब एक इस वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे ना तो आपको ईजिली सब समझ आ जाएगा आराम से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर जैसे हमें अब एक चीज़ और है, अगर हमें ध्यान से देखनी हो तो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आती है, दैट इज़ वो क्या बोलते हैं, उसके अंदर हम बोलते हैं लाइन जो है वो 2 टाइप की होती हैं। कौन सी होती हैं, देखिए एक अगर हम बात करें तो एक लाइन होती है इंटरसेक्टिंग, सॉरी, हाँ, एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन और एक होती है पैरेलल लाइन, ठीक है। अब देखिए इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइन में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब, अगर कोई भी लाइन यूं और यूं हो रही है, तो ये जो यहाँ पर पॉइंट बन रहा है ना, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। कौन सी लाइन बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। आपको ध्यान क्या रखना है, कैसे पहचानना है आपको, देखिए यहाँ पर जैसे बीच में एक ये पॉइंट आ रहा है ना, ये पॉइंट मतलब दोनों लाइन जो है वो इधर इंटरसेक्ट हो रही हैं। इंटरसेक्ट का मतलब ही होता है एक दूसरे से मतलब मिलना, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो इसको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। उसके बाद आता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की खासियत ये है कि ये लाइंस हमेशा सिदाई में रहती हैं, यूं और यूं, ठीक है। इनका जो बीच का डिफरेंस है ना, ये वाला डिफरेंस, ये कभी भी मतलब चेंज नहीं होता, ये सेम रहता है आगे तक जहाँ तक जाएंगे। जैसे सड़क को आप देख लीजिए, सड़क के 2 कॉर्नर होते हैं, है ना, एक ये होता है एक ये होता है, तो ये सड़क हमेशा ऐसी रहती है ना, ये आगे जाके यूं तो नहीं हो जाती ना, तो ये सड़क ऐसे ही रहती है। तो ये एक पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल है, ओके। और इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इंटरसेक्टिंग लाइन में दोनों लाइन जो है वो आपस में क्रॉस होती हैं, तो उस पॉइंट को इंटरसेक्ट पॉइंट बोला जाता है। और लाइन्स जो मिल रही होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं। जो लाइन्स मिलती नहीं है, बिल्कुल सीधी जाती हैं एज इट इज, तो उन्हें बोला जाता है पैरेलल लाइन, ओके। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब एक चीज़ और मेन जो आती है, दैट इज वो क्या है, कर्व। कर्व की अगर हम बात करें तो कर्व देखिए क्या होता है, कर्व में अगर हम बोलें तो जैसे कोई भी एक अगर आप फिगर बना देते हैं, जैसे आपने यूं फिगर बनाई, ये क्या है, कर्व है। उसके बाद ये अगर बनाया, ये भी क्या है, एक कर्व है, ठीक है। कर्व 2 टाइप के होते हैं, एक ओपन कर्व, ठीक है, एक क्लोज कर्व। अब ये बहुत इजी है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी सी कैसी भी फिगर होगी तो वो कर्व होगी, ठीक है, कर्व शेप में होगी। ओपन कर्व का मतलब होता है कि वो कहीं से ओपन होगा, मतलब यूं। और क्लोज कर्व का मतलब होता है कि वो पूरा का पूरा क्लोज होगा, कहीं से जगह नहीं होगी। ओपन में जैसे देखिए यूं, ये ओपन है ना, यहाँ से जगह है, और क्लोज में यूं बना देते हैं हम, कहीं से जगह नहीं होगी, तो वो क्लोज कर्व होगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ। एक और इसके बाद हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, दैट इज पॉलीगन। अब देखिए पॉलीगन क्या होता है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। पॉलीगन का मतलब होता है कोई भी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब ऐसे ऐसे यूं, ये सारी स्ट्रेट लाइन है। इन लाइन से मिलकर जब कोई फिगर बनती है तो वो पॉलीगन कहलाती है, लाइक यूं 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 यूं,
ये क्या है, एक पॉलीगन है, ठीक है। ये ऐसे करके ये भी क्या है, एक पॉलीगन है, ठीक है। अगर हमने ये ऐसे करके बनाया और यहाँ पर हमने कर्व कर दिया तो ये पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो काम की लगी होगी और आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो से सीखेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने सीख ली, यहाँ पर लाइन सीख लिए, कर्व सीख लिए, क्या क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट फिर हम सर्कल पर वीडियो लेके आएंगे और सर्कल की जो सारी बारीकियां हैं वो सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से जान पाएँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं वीडियोस की वो आपको मिलती रहें। ओके बच्चों, इसके अलावा यहाँ पर आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स सबका बेसिक सीखने को मिलेगा। तो आप चैनल को विजिट ज़रूर कीजिएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।